माशाल्लाह नंबरदार साहब, बहुत अच्छा किया आपने। ये जो काम सीख लिया ना आपने सारे, ऐसे है ना भी एक वक्त में बीवी अगर बीमार है तो फिर बाद आदमी को काम आना चाहिए खाना। आज के ब्लॉग में सबसे बड़ा मसला जो इशू उठा है जी, वो इशू ये उठा है कि नंबरदार की एज कितनी है। तो नंबरदार की एज जानने के लिए जी आपको वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आज जी माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जी। वो खुश इसलिए हूँ कि आपने माशाल्लाह जी बहुत मोहब्बत दिखाई है। आप लोग मेरी वीडियो पे आए हैं, जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो पे आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, वो फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। देश प्रदेश में जहाँ भी रहते हैं, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो देखी गई है, मैं उन सब बहन भाइयों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज का व्लॉग हमारा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आज के व्लॉग में जी दूल्हा खुद अपने शादी के मतलब फंक्शन में खुद धमाल डाल रहा है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। और अपनी शादी पे बेगम के साथ यानी कि हेल्प कराने के लिए भी वो ट्राई कर रहा है कि कैसे उनके साथ मैंने हेल्प करानी है अपने कामकाज में, घर के जितने भी कामकाज है उसमें उनके साथ हाथ वगैरह बटाना, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है। जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आपको दिखाते हैं पंजाबी झूमर। आपने हमारे साथ रहना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को भी दबा दें। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। नंबरदार साहब, बहुत अच्छा किया आपने। ये जो काम सीख लिया ना आपने सारे, ये आपके काम आने वाले हैं काम है। जिंदगी में आपको परेशानी नहीं होगी, बंदा किसी का मोहताज नहीं होता। हाँ, काम करना चाहिए क्योंकि मियाँ बीवी जो है ना, ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ठीक है, किसी वक्त बेगम की तबीयत खराब है, थोड़ा इधर साइड आए ना। हाँ जी, इधर इधर इस साइड पे आ जाए। तो भी ऐसे है ना भी एक वक्त में बीवी अगर बीमार है तो फिर बाद आदमी को काम आना चाहिए। खाना शाना बना लेता हो, चाय शाय बना लेता हो तो अच्छा रहता है बंदा। हम आपको मजाक नहीं कर रहे, आप बच्चे हैं हमारे, हम आपको सही बात बता रहे हैं। क्योंकि मैं अक्सर, आप देखते होंगे, मैं अक्सर काम करता रहता हूँ असगर भाई। जब घर में बेगम ठीक नहीं है तो फिर काम कर लेता हूँ, खाना भी बना लेता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। ये काम करने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि सारे काम बेगम ही करेगी। ठीक है, हाँ, साथ में हाथ बटाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। ज़िंदगी अच्छी गुजरती है अगर आप उनके साथ हाथ बटाएंगी ना, वो आपका एहसास भी करेगी। ठीक है, ये बात है। हाँ, वो एहसास भी करेगी कि मेरा शौहर इतना अच्छा मेरा एहसास करता है, मैं भी इसका एहसास करूँ। यही बात है। हाँ जी।
तो हमारी जी एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं जिन्होंने पूछा है जी अकरम भाई आप बताएं कि नंबरदार की एज क्या है। तो नंबरदार की एज जो है जी वो कन्फर्म एज जो है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब इधर वो आए उस वक्त वो बिल्कुल छोटा सा था। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो ना उसकी एज जो कन्फर्म बनती है वो 19 साल से लेके 21 साल के दरमियान में आए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है। अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे और इनकी जोड़ियाँ सलामत रखे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की खुशियाँ देखना नसीब करे और अल्लाह ताला इनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आपने भी सब बहन भाइयों ने नंबरदार के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको खुश आबाद रखे, आमीन। तो सब बहन भाइयों जितने भी सबकी औलाद है अल्लाह ताला सबको अपने बेटों की बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन जी। तो माशाल्लाह सुबह हो गई है, उठ गए हैं, नमाज सबक पढ़ लिया, तो साहब भी उठ गए हैं सभी। और तुसी कितने चले हो? दुकान पे जा रहा हूँ बैठ के ना जाओ, यार ठीक हो जाएगी यार तबीयत भी। बच्चों को सुबह खर्ची कहाँ से देनी है, कल 1 रुपये का काम नहीं किया मैंने। अच्छा अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। बच्चे भी नमाज पढ़ के आके सो गए। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, शाबाश शाबाश। आयल स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। देखिए बस ठीक है, उठ जा उठ जा उठ जा। माद उठो ना, स्कूल का टाइम हो गया, 7:30 हो गए हैं। जल्दी उठ के नाश्ता करना, वो 8 बजने वाले हैं। मिनट मारे उठ जाए। अच्छा दोनों भाई जी जा रहे हैं दुकान पर। तो हम जी दुकान पर जा रहे हैं, तो आप नाश्ता करेंगे। तो आज पानी नहीं लेके, पानी था घर पर, तो हम दुकान पे जा रहे हैं। हाँ जी हो गई है, तो मैं छत के ऊपर आई हूँ। नाल के कपड़े कल यूनिफॉर्म ऊपर था, मैं वो लेने आई हूँ। तो मैंने कहा लेके आऊँ, इस्त्री कर दूँ, बच्चों को स्कूल जाना है। तो इधर देखिए जी सूरज निकल रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू आ रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है जिसने हमें सुबह उठाया, नमाज सबक पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। परिंदे हर तरफ चहक रहे हैं, ये देखिए। माशाल्लाह देखिए हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, बहुत प्यारा मौसम भी प्यारा है, वही भी प्यारा है। ये सूरज, ये गाड़ी भी आ रही है, ठक ठक कर रही है आते आते। बाबा जी दुकान से आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ, बैठे। बाबा जी आते ही लेट के। तूने नाश्ता कर लिया? नहीं अभी नाश्ता किसी को भी नहीं मिला जी। भाई नाश्ता करके गए? हैं ऐसे ही गए। ऐसे ही चले गए? हाँ जी अच्छा ले आ यार नाश्ता ले, फिर स्कूल जाना है इन लोगों ने। बाबा का जी नाश्ता आ चुका है। बाबा नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत अच्छा ज़रूरत है। जी अपने उन प्यारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी है। रात माशाल्लाह मेरी वीडियो अच्छी चल गई रात वाली, तो आप सब बहन भाई ऐसे ही मिलकर मेरी सपोर्ट करें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने उन तमाम बहनों को भाइयों को वेलकम करता हूँ जो मेरे चैनल पे आए हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर भी किया और मेरे वीडियो को भी देखा है। तो अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और उनको लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नंबरदार साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भैया। बाबा क्या हाल है? बाबा ये क्या है, लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिल रही, आप हुक्के के ऊपर डाल रहे हैं। और नंबरदार क्या लेके जा रहे हो? ये सामान नाश्ता वगैरह? हाँ जी चले माशाल्लाह, शुक्रिया। रात कैसा था आपका प्रोग्राम? मैं तो नहीं आ सका, मेरी तबीयत यार बहुत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आया। रात गर्मी। अल्लाह ताला भाई आपको मुबारक हो, बहुत बहुत कामयाबी अता फरमाए, ठीक है। मेरे लिए भी दुआ करनी, अल्लाह मुझे सेहत दे। अच्छा बाबा ठीक हो? बाबा सोहना हो गया अगे नालों तो है, गल्लां गल्लां छड्डते हैं हुण। नहीं यार थोड़ा धोतियां ना। अच्छा तां गल्लां निकलियां? अच्छा 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 चलो ठीक है। बुखार ने हो गया महीना सवा महीना पूरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? और रमज़ान
ठीक हो यार? वो दो मुझे सामान दो थोड़ा सा, 40 का दे दो। हमारे पॉइंट खुला है ये पंप का, मैं दुकान पे आ रहा हूँ। बच्चे इंतज़ार खड़े, अभी बाबा जल्दी आए तो हम जाएं नाश्ता करने, स्कूल जाना है इन्होंने। ये जो हमारे इधर मुर्गियों का फट्टा लगा हुआ है, सुल्तान भाई ने लगाया है। ये लकड़ी की टाल है। इमरान भाई दूध शूध लेके फिर रहे हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? कैसा जा रहा है दूध का काम? अच्छा जा रहा है। हाँ भाई, सफाई वगैरह कर लिया आपने? पीछे वो सामान वगैरह सारा सेट किया? मैं देखता हूँ कैसे सेट किया तूने, बहुत ख़राब है तू। चलें भाग जाएं। ये देखें जी गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुकान पे पहुँच चुका हूँ। तो रिहान और हम आज दुकान से आ गए हैं। उधर रिहान नाश्ता कर रहे हैं, चाय और पराठा। इधर हम आज नाश्ता कर रहे हैं, सूखी रोटी है, सादा रोटी है, साथ में चने की दाल और पालक। तो हाँ जी, काम किया अपनी दुकान पे जाके? क्यों? पापा की तबीयत खराब है, काम करना है। एक बार स्कूल चले जाया करे, एक यहाँ पर रह लिया करे घर पापा के साथ, काम करवाया करे। किसने कहा ये? हम खुद कह रहे हैं। खुद कह रहे हैं ना, हम तो नहीं ना कह रहे। हम कह रहे हैं पढ़े लिखे अपनी ज़िंदगी संवारे। आज जिसके पास पढ़ाई है ना, तालीम है, उसकी ज़िंदगी है। जिसके पास तालीम नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। तेरे बाबा है ना, वो पढ़ लिख जाते तो कोई और काम करते। अब थोड़ा सा कोई मसला होता है तो असलम भाई, अहमद भाई वालों के पास भी जाना पड़ता है। अगर उसके पास तालीम होती, उसको पता होता, तो वो ना मतलब के खुद ही कर लेते सब कुछ। नहीं चलो, हाँ जी। हम कह रहे हैं हम स्कूल ना जाया करें। क्यों ना जाया करें बेटा, स्कूल जाना है। पढ़ाई नहीं किसी हाल में नहीं छोड़नी। कुछ ना कुछ चलो, ज़्यादा नहीं तो मैट्रिक कर लें, अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो हम आपको कोई डिप्लोमा वगैरह करवा देंगे। तो बच्चे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये 4 दिन अपने बाबा के साथ काम करवा लेंगे तो फिर क्या है, सारी ज़िंदगी बच्चों को आपकी शादियाँ करनी है, आपके बच्चे होंगे। तो सबकी तबीयत ख़राब है, मैं भी परेशान हूँ, बच्चे भी परेशान हैं। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सेहत देगा, तंदुरुस्ती इंशाल्लाह। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, एक दिन हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, रोटी तो खा रहे हैं ना। ये जो आपको ना मुर्गी की आवाज़ आ रही है, लगता है इसको भी लंबरदार की शादी की बहुत खुशी है। ये सुबह सुबह उठ के राग गाने शुरू कर देती है। अभी मुर्गा बोल रहा है, देखिए मुर्गी बोलेगी फिर। वो देखो, लागे चल जा, लागे चली जावा। ये देखे जी, लंबरदार की शादी की राग गा रही है ये भी। छोड़ाऊंगी इसको। इधर मनाइल मैडम ने भी तैयारी कर ली है। और चुप कर जाओ। वो जी उसको इतनी खुशी है, वो चला चला के मम्मा मर जाएगी। नहीं मरती, चला चला के। क्या चला चला के मर जाएगी? बांगे दे दे। चलो, आपने जूता क्यों ऊपर रखा चारपाई के? भूल गई मैं। तो मैंने जी तैयारी कर ली है, तो मैंने ऐसे ही जाना है जैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं। बस शर्ट चेंज करूँगा ऊपर से, तो बाकी सब मैं ऐसे ही जाऊँगा। तो रिहान ने तैयारी कर ली है, तो अब हम जाएंगे स्कूल। 8 बज गए हैं, तो रिहान ने टाई भी लगाई है आज। अच्छा, चलते हैं। ये सब खैर है आज? दुआ फकीरा दे रहमत लाया। अच्छा। हाँ जी, वो मैं गान सुनाई आ। हाँ। मौलवी सीगा। अच्छा। उसकी शादी नहीं सी होंदी। गलत गल नहीं करनी। नहीं हाँ। उसकी शादी नहीं सी होंदी। अच्छा। वो जनाबे अल्लाह ने सुन ली, उसकी शादी हो गई। अच्छा। शादी हो गई तो कुर्सी ते बैठा ना, कंघी नाल दाढ़ी नूं ऐ कदी ऐ करे कदी ऐ। वो पुछदी है की करदा? उन्हें आखिर दाढ़ी आ ना देख, दाढ़ी चंडवीं अगे मारी 6, तू 7वीं। अच्छा। हो जाए अगे 6 बुढ़िया मारी बैठा। अच्छा। अच्छा, ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੋਈਆਂ ਡਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਤ ਦਾ ਜੂੜਾ ਜਿਹਾ ਵੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੂੜੇ ਆ ਨਾ ਵੇਖ, ਜੂੜਾ ਫੇਰਮਾ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ 12, ਤੂੰ 13ਵਾਂ।
मौलवी 6 मारी बैठा हाँ बूढ़ी 7वीं मारनी है ते ਉਹਨੇ बूढ़ी ਆਖਿਆ कितनी ਮੈਂ 12 ਮਾਰ ਕੇ 13ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋ तेनू कीता जिशान भाई ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮਾਰੀਆਂ तेरा किन्ना नंबर सी उत्ते ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜੂੰਡਾ ਕੱਸਿਆ ਜੂੰਡਾ ਤੇ ਖਾਉਗੀ ਓਹੋ हाँ देखो जी पोनी देखो जी ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੂੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਰ बाबे ने एक भी नहीं मारी एक भी नहीं मरी बाबे को ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਰ है बाबा किदा मार के गई वो तो दस ओए बस कर ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਕਰ हाँ जी लेला नहीं हैगा ताड़ च भाई हाँ जी भाई फौजी यूसुफ साहब जा रहे हैं रेडी लेके ये गाय वगैरह लेके आए हैं इधर उनको चरवा रहे हैं अहमद लकड़ियाँ वगैरह बना रहा है जी चूल्हे में जलाने के लिए ना मारी हो ये गाय नू ना मारी गाय वगैरह इधर से झाड़ियों में होती हुई ये अब जाएंगी आगे। चलो जी जिशान भाई ना सीख रहे हैं गाड़ी चलाना रक्षा चलाना सीख रहे हैं ड्राइविंग इसकी देखें कितनी कामयाबी होती है।